अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बड़ी खबर में बात आज रामगोपाल यादव के विवादित बयान की। क्या रामगोपाल यादव बोलते बोलते नेताओं की आदत होती है वो ज्यादा बोल जाते हैं, और अब वही बयान उनके लिए गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों, सबने एक साथ हमला बोला है। और दरअसल पूरा मामला ये है कि रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह पर बोलते बोलते उनकी जात को लेकर और क्या क्या बोल गए, और वो कैसे अब फंसते हुए सियासी तौर पर नजर आ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव की टिप्पणी से बवाल मच गया है। यूपी के कई बड़े नेताओं ने रामगोपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। जहां इस मामले पर रामगोपाल यादव की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए इसलिए गाली दी गई, विदेश सचिव मिस्री को गालियां दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी और को विश्वास नहीं। हालांकि उनकी सफाई के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी रामगोपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी की है, जो शर्मनाक और निंदनीय है। तो वहीं बीजेपी भी रामगोपाल यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दलित समाज की बेटी को जाति सूचक शब्दों से पुकारना कहां तक सही है। अखिलेश यादव का अब तक इस पर कोई जवाब क्यों नहीं आया। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सूचक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज तक, अभी तक उनका कोई जवाब इस पर नहीं आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने तो इसे सपा के दलित विरोधी और आतंकवादी परिस्थ सोच बताया है। जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। बता दें कि सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी के मुरादाबाद में
बिलारी विधानसभा क्षेत्र में कहा था कि इनके एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली तक दी। व्योमिका सिंह के बारे में इनको मालूम नहीं था कि वो कौन है। एयर ऑपरेशन के इंचार्ज अवधेश कुमार के बारे में भी इन्हें मालूम नहीं था, वरना उनको भी गाली देते। इस दौरान उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। तो अभी ये थमा नहीं है सियासी, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी। पंकज, बीजेपी बहुत सेंट्रिक होकर सोच रही है इस मुद्दे पे। आज ही डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश ने भी कुछ कह दिया है, तो नेताओं के बोल तो रुक नहीं रहे हैं, और सफाई खुद रामगोपाल यादव ने दी है। अंदर खाने सियासी क्या इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाए रखने की तैयारी है बीजेपी, और समाजवादी पार्टी क्या डिफेंड नहीं कर पा रही है? देखिए, इसको अगर आप देखें तो पीछे अगर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दलितों को लेकर के लामबंद करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दलित बैकून जो मायावती एक तरीके से फलाप लगातार होती जा रही हैं, उन वोटरों में सेंधमारी को लेकर के बीजेपी और सपा के बीच में लगातार एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप है वो जारी है। सपा जहां पीडीए को लेकर के और जो दलित और नेता है बीएसपी के या इधर उधर छिटक गए थे, उनको फिर से ला रही है, और लगातार संविधान वाला मुद्दा, लोकसभा चुनाव के दौरान जो सफलता मिली है, इन सब मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। इसी पे जुटी हुई थी। उसको मालूम है कि विधानसभा चुनाव 27 नजदीक है, और अगर दलित जो वोट लोकसभा में मिले उसके अलावा दलित वोट और आ जा रहे हैं, तो फिर लड़ाई और रोचक, और सपा मान रही है कि आसान हो जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे। वो ख्वाब देख रही थी। और चूंकि अभी ये पाकिस्तान में जो हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन किया सफलतापूर्वक, पूरा देश सैनिकों की सेना की तारीफ कर रहा था, और उसके बाद पहले मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बयान आया कर्नल सोफिया को लेकर के, वो विवादों में घिर गए, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि उस मामले पे बीजेपी उतना डिपेंड नहीं कर पा रही, तो जिस तरीके से कोर्ट लगातार उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करने तक बात सामने आई। अब रामगोपाल यादव जब कल उत्तर प्रदेश में थे, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, आदित्य यादव थे, कई सारे लोग थे, तो बोलते बोलते, चूंकि नेता जब बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है, और रामगोपाल यादव के साथ वही हुआ। उन्होंने, चूंकि उत्तर प्रदेश में जात को लेकर के हमेशा राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर देखा जाए तो बगैर जात धर्म के राजनीति नहीं हो सकती है। तो उन जातियों के बारे में बताते बताते उन्होंने उस जात का जिक्र कर दिया, जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से माना जाता है कि जात सूचक शब्द है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई। हालांकि वो ये बता रहे थे कि अगर इस जात का नाम इनको मालूम होता तो इनको भी गाली देते, क्योंकि विदेश सचिव के साथ साथ कई ऐसे लोगों का जिक्र किया कि ऐसे लोगों ने टोल किया, और वो बताने की एक कोशिश की। लेकिन बीजेपी को यही मौका मिल गया। उसके बाद बीजेपी के कल आधा दर्जन मंत्री मैदान में उतर पड़े। कल भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान कल भी आया था, केशव का ने भी बयान दिया था। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, अनिल राजभर, जो एक दलित वर्ग है या ओबीसी नेता है, सारे लोगों ने सपा को घेरने की कोशिश की कि सेना को जात और धर्म में बांटने की कोशिश की है, दलित का अपमान है। उसके बाद आज सुबह रामगोपाल यादव, रामगोपाल यादव ठीक है पंकज जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में पाकिस्तान से जीत लिया है, लेकिन ये सियासत है जो हार जीत के उसमें 99 के फेर में पड़ी हुई है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, ये क्या बहुत जरूरी हो गया है क्या? पाकिस्तान से जीत लिया, या उनको हमने जहां जहां तबाह किया वो पहली बार किया, हार जीत से अलग। रामगोपाल यादव का बयान पीडीए ने जिताया, ये कितना सही है? मैं वहां जाता ही नहीं हूं कि व्योमिका सिंह को वो डिफेंड कर रहे थे ट्रोलर, लेकिन वो बीजेपी कैसे लाइन खींचेगी कि मध्य प्रदेश में उसके दो मंत्री क्या कह रहे हैं? रमेश जी। नहीं, चौहान तो आपने सही कहा कि जो हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने संयुक्त तरीके से जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और उसमें पहली भूमिका तो सेना की रही है, कोई नहीं कह सकता है कि इसमें किसी और का भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ भाई। जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले
जो चीजें होती रही थी उसमें सेना का योगदान है, सेना ने बढ़ चढ़ के इन चीजों को ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सेना अगर कुछ कर रही है तो सेंट्रल में जो सरकार है उसका व्याख्यान आप हम तक सबको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम सबको पता है, इसकी जनता को पता है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या होगा, ये सब पता है। अब बात आ जाती है बयानवीर नेताओं की। ठीक है, जब आप ये कहते हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये लाइसेंस आपको नहीं देती है कि आप गलत बोलो। अब समाजवादी पार्टी का चलो उन्होंने जो कहा प्रोफेसर साहब ने उनकी बात को पकड़ लिया गया। लेकिन इसके उलट आप देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने अनर्गल बोल रहे हैं, कितने गलत तरीके से बोल रहे हैं। आप पूरे सामूहिक तरीके से अगर आप यहाँ पे निचोड़ अगर निकालो, तो ये है, मुझे लग रहा है कि एक कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो बेलगाम जो नेता है, जो चाहे कोई भी दल हो, सब में भरे पड़े हैं, तो वो कम से कम डरे, कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसी धारा बीएनएस की हो या आईपीसी की हो, ताकि इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अब सही। बात आ जाती है व्योमिका सिंह के बारे में, जो इन्होंने कहा, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा, किसी की जाति के बारे में इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, और विशेष तौर पे एससी एसटी के बारे में अगर उन्होंने कह दिया है तो सरकार इतनी देर इंतजार क्यों कर रही है? एससी एसटी एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ी ये बात है, आप माहौल बना रहे हो कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा कह दिया और आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया, गलत कहा, सही कहा, क्यों कहा, किसके बारे में कहा। ये करने के बजाय आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो दूसरे राम गोपाल वर्मा और भी आ जाएंगे, यादव आ जाएंगे, ठाकुर आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। छोटी जातियों या बड़ी जातियों सबके बारे में इस तरीके अनर्गल बातें वो करना शुरू कर देंगे। वही वाली बात है, सांप आपके घर में है, सांप डेली सबको काट रहा है, भाई जब तक उसको सपेरे को बुला के उसको पकड़ोगे नहीं, उसको जंगल में नहीं छोड़ोगे या उसका कोई इसका वैकल्पिक कोई इलाज नहीं करोगे, वो तो काटते ही रहेगा सबको। ये बात बिल्कुल समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात चौहान जी, यहाँ दुख होता है कि सेना को लेके जब आप इस तरीके से ढोल बजाते हो और उनकी चीजों को लेके आप जो ढिढोरा पीटते हो, वो बड़ा दुखदाई है। अब अगर सिंदूर ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, हमारी सेना ने जो करा, जो पराक्रम जो दिखाया, वो सबके सामने है, कोई इसमें छिपा हुआ नहीं है। अब वहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमने विफल कर दिया, वो अपनी विक्ट्री कह रहे हैं कि हम जीत गए, और हमारे राइफल को गिराने की बात कर रहे हैं। तो मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन सेना का जो अधिकृत जो बयान है, हम तो उसी को ही मानेंगे। सेना ने कहा कि 9 बंकरों को हमने ध्वस्त कर दिया और इतने लोगों को उन्होंने मारा, और उसमें कई ऐसे प्रमुख नाम थे अलकायदा के, और जो पहले भी चाहे पुलवामा हो जाए, पहलगाम हो जाए, कई ऐसे जो इंसिडेंट से जो जुड़े हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करके नाम बताया, हम तो उन्हीं की मानेंगे। अगर इस बीच में आके कोई नेता कह देता है कि नहीं हमने हाफिज सईद को भी मार दिया, कोई नहीं मानेगा। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से राजनीति आगे चल पड़ी है, कम से कम मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज आप राजनीति एक दूसरे के ऊपर कीच उछालो, पत्थर मारो, लठ बजाओ, चप्पलें चलाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा, जो होता आया है। लेकिन आप सेना को छोड़ दो, सेना को अपना काम करने दो। सेना जो भी काम करती है उनका सारा ऑपरेशन हिडन होता है, मीटिंग्स हिडन होती हैं। अब वो भी चीजें सामने देखने को आ रही हैं। अगर कोई नेता उनके साथ में, चाहे रक्षा मंत्री हो जाए या प्रधानमंत्री, कोई भी अगर मीटिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, वो पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही हैं, जबकि ये चीजें कभी हुआ नहीं करती थी, कभी हमने चीजें नहीं देखी थी। तो इस प्रवृत्ति को भी देखना है, और ये जो चीजें उसको रिफॉर्म करने की मुझे लग रहा बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो एक आपने बात करी कि एक कानून बन जाए, कानून भी तो इन्हीं लोगों को बनाना है ठाकुर साहब, बिल्कुल, उसके लिए अलग से थोड़ी ना। और जो एक तरफ ये हो रहा है कि सेना का पराक्रम, और इसको अब एक सांसदों का दल भी पूरी दुनिया में जाएगा और बताएगा पाकिस्तान, तब तो हम एकजुट दिखेंगे। और ये वोटों की ही राजनीति है रमेश जी, कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति रामगोपाल यादव कर रहे हैं, तो विजय शाह वहां पर आदिवासी नेता है और वोट बैंक है, तो उनको अभी तक हटा नहीं मिला। हाई कोर्ट में इंटरवीन किया है। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है ये तो गलत मैसेज जा रहा है। और इधर जैसे मैंने अभी कहा
अगर राम गोपाल यादव के ऊपर सरकार ने कोई SC एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा नहीं करा, ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश के जो नेता मंत्री ने जो कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप। आपकी पुलिस बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई है। फिर उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने जो चीजें कही और वैसी आपने धारा नहीं लगाई और वैसे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसके बावजूद भी आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है। और रही बात सेना को लेकर, बिल्कुल आपने कहा कि चाहे UNA में जाए या कहीं पे भी जो दल जाएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा कि भैया भारतीय सेना ने क्या करा और पाकिस्तान की सेना ने क्या करा। मुझे लग रहा है इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर तरीके से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, UNA के स्तर से आना चाहिए, वैश्विक कोई भी जो ग्लोबल स्तर की जो ब्रिक हो जाए, जितने बड़ी संगठन है उनकी तरफ से मुझे लग रहा है ये बिल्कुल स्थिति साफ कर देनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है कि जैसे आपने कहा कि सेना को लेके जो राजनीति होने लगी है, इससे अगर आप कोई भी पूर्व कर्नल हो या फिर कोई सेना के जो अधिकारी रहे हो, उनके दिल से आप पूछो कितना दुख हो रहा है। मेरी बात हो रही थी, मैं इंटरव्यू कर रहा था किसी मुद्दे को लेके, एक पूर्व सेना अध्यक्ष वो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि हमारे जमाने में चीजें कभी नहीं होती थी, हम जो करते थे पर्दे के पीछे करते थे, जो होता था हमने सरकार को बता दिया, सरकार का प्रवक्ता उठा के विदेश सचिव या फिर डिफेंस जो सचिव होता वो सारा चीजें बता देता था। अब जो चीजें हो रही है वो अनएक्सपेक्टेड है। डॉक्टर रमेश, एक चीज साफ है, अगर सरकार बताती है, सेना का पराक्रम हम बता रहे हैं, आप देख लिए वेस्टर्न मीडिया अगर कहीं भी अटैक करते हैं सब बताते हैं, वो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि सेना कहां करके आए, लेकिन मैच्योरिटी तो नेताओं को दिखानी है ना। नहीं चौहान जी, यहाँ पे तो बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन सामने निकल के आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, जो हमने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था। उस समय ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा सीज फायर करवा दिया, अब उसके बाद में पलट गए, वो कह रहे मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं करवाया। अब उसके वो क्या क्या कह रहे हैं, आप देखो, मैं यूपी तक लास्ट सवाल, आम आदमी पार्टी के 27 में ये मुद्दा बनेगा, मुगालते में मत रहो, 27 में ये मुद्दा बनाएंगे ये लोग दोनों, बनाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के मुद्दों को नहीं छोड़ेगी। अब संजय सिंह ने तो खुल के बोल दिया है ना कि किसी मुगालते में मत रहो, ये प्रधानमंत्री एक का ही करामत है, प्रधानमंत्री ने भी रुकवाया है। अब बिल्कुल आपने सही कहा, पॉलिटिकल पार्टियां जब ये पब्लिक डोमेन में आएंगी और चुनावी रैली में जाएंगी, ये लोग पूरा पुलंदा बना दिया, ये सरकार को भी घेरेंगे, सरकार वाले इनको भी घेरेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो जिस डिबेट पे हम लोग इस समय कर रहे हैं, ये देखो पलड़ा दोनों तरफ भारी कहूंगा मैं, किसी तरफ छोटा नहीं है, किसी तरफ ज्यादा झुका हुआ नहीं है। सरकार के लोग भी उसी तरह की बयानबाजी में फंसे हुए हैं जिस तरीके से राम गोपाल यादव फंसे हुए हैं। अब यहाँ समझ में नहीं आता, कार्रवाई अल्टीमेटली आपको करनी है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? जब आप कार्रवाई नहीं करोगे तो उसके बाद में पुष्कर चौहान भी कुछ बोलने लगेंगे, उसके बाद में आपके पंकज चतुर्वेदी भी सेना के बारे में किसी के बारे में कुछ बोलने लगे। नहीं लोगों को भी बोला, हम लोग समझ के रहेंगे, आप भी, लेकिन वो वही है कि एक लगाम होनी चाहिए बयानों पर। अब वो क्या होगी ये खुद ही वो लोग तय करें, क्योंकि आज कानून बनाते ही वो लोग हैं जिन पर अब तोड़ने का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर में जुड़ने के लिए डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।